कट रहे क्या? ऐसा कैसे हो गया? हाँ वही मैंने सोचा। अच्छा वो रेशो चेंज की इन लोग ना, कर्मूली लोग ना रेशो इशू चेंज आया अभी। सही है ना, ठीक है ना? वो लाइट बहुत आग पे लगती है, तुम लोगों को लगेगी थोड़ा 15-20 मिनट के बाद, इसके लिए एकदम कम कर दी। तो यहाँ पे मेरे को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या? प्रोजेक्ट मतलब जो नॉर्मल हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वही, लेकिन ईच प्रैक्टिकल इसके अंदर प्रोजेक्ट के फॉर्म में ही रहेगा। छोटा सॉफ्टवेयर बनाओगे हेलो वर्ल्ड वाला भी, तो वो प्रोजेक्ट ही रहेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में मेरे पास ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास? न्यू प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट लिखा है और एक वेबसाइट लिखा है। अगर तुम लोग वेबसाइट लेते हो तो तुम्हारी डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन बनेगी, और प्रोजेक्ट लेते हो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो फिलहाल मेरे को डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे न्यू प्रोजेक्ट लिया मैं। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो खुलता है। वो विंडो के अंदर मुझको क्या करना रहता है? सेलेक्ट करना रहता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कौन से टाइप की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेजेस देख लो। तीन अवेलेबल लैंग्वेजेस है, एक है विजुअल बेसिक, एक है विजुअल सी शार्प और एक है विजुअल सी प्लस प्लस। मैं इसके मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे इसने एफ शार्प ऐड किया है। एफ शार्प जो है विजुअल स्टूडियो 2005 के अंदर था, 8 के अंदर उसने रिमूव कर दिया, 10 के अंदर वापस ऐड कर दिया, 12 में वापस रिमूव कर दिया। मतलब वो मेरे को रीजन नहीं पता उसका, लेकिन ये है, तुम लोग इसको रिव्यू कर सकते हो कहीं पे नेट पे। हाँ वो लेके आएगा अभी वापस। तो अच्छा सी शार्प लेना है, तो मेरे को विजुअल सी शार्प लेना है। विजुअल सी शार्प में मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी दो टाइप रहती है। देखो एप्लीकेशन की ब्रॉड कैटेगरी में दो टाइप है, तीन टाइप है। एक है तुम्हारे पास कंसोल एप्लीकेशन जो ब्लैक स्क्रीन रहती है, जो फास्टेस्ट एप्लीकेशन है। फास्टेस्ट एप्लीकेशन में सबसे फास्ट वही चलेगी। जब तुमको कोई ऐसा प्रोसेस करना है जो बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रोसेस करने वाला है रैम में, तो उसके लिए कंसोल एप्लीकेशन बना लेगा। उससे फायदा ये होता है कि जीयूआई तो नहीं मिलता है, वो कमांड से चलती है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन रहेगी कंसोल एप्लीकेशन, लेकिन लोग को पसंद नहीं आती। ब्लैक स्क्रीन देख के लोग कैसी हट जाती है। जब कंप्यूटर, जब 7वीं 8वीं में थे तो कंप्यूटर लैब में जाते थे, तो ब्लैक स्क्रीन कमांड को ओपन करके बैठा देते, कितना गुस्सा आता था। बस वही गेम खिलाते हैं तो अच्छा लगता था। हाँ फाइल बनाओ, इनके डी आई आर एल एस कमांड वो सब। तो वैसे कुछ एप्लीकेशन रहेगी, तो ये कंसोल एप्लीकेशन हो गई, लेकिन मुझको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करना है। इसके अलावा मैं डब्ल्यूपीएफ एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ। डब्ल्यूपीएफ मतलब विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। जो विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन मतलब एक फाउंडेशन क्लास की एक फाउंडेशन क्लास मतलब एक क्लासेस है, एक फाउंडेशन क्लास है जो किसके लिए यूज होती है? प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। तो ये पूरा जो जीयूआई है, मतलब नॉर्मली हम लोग जैसा जीयूआई ये दिख रही है विंडोज 8 का जो लुक एंड फील है, वो नॉर्मली हम लोग बना नहीं पाते जल्दी। अगर तुम लोग गौर करोगे तो नॉर्मल अगर फॉर्म तुम बनाओगे तो एकदम सिंपल विंडोज का फॉर्म बनता है, ऐसा नहीं बनता है। ये सब जो डिजाइनिंग है ये सब डब्ल्यूपीएफ के अंदर होती है। समझ में आएगा? क्या? हाँ फुल विंडोज एप्लीकेशन लेंगे। डब्ल्यूपीएफ की एक कोई बुक आती है, डब्ल्यूपीएफ एक अलग पूरा ट्यूटोरियल है। अभी हम लोग को डब्ल्यूपीएफ पे ही काम है पूरा, जो पूरा डिजाइनिंग और कंपनी को अलग थोड़ी डिजाइन लगता है जैसा अपन बनाते हैं, कंपनी को बहुत अलग ही डिजाइन रहता है। तो वो डब्ल्यूपीएफ की डिजाइनिंग होके आती है, उस पर कोड हम लोग को करना है। तो ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का नेम मुझको यहाँ पे प्रोवाइड करना। देखो यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ पे तुम नेम प्रोवाइड करो, यहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना है वो, और एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इट्स अ कंटेनर फॉर मोर देन वन प्रोजेक्ट। एक्चुअली मैं जैसे मोर देन वन प्रोजेक्ट, अभी हम लोग को ताज का प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या बोला 90 प्रोजेक्ट है उसके अंदर, 90 प्रोजेक्ट को एक ही सॉल्यूशन में डालेंगे बोलो, ताज ग्रुप्स। ताज ग्रुप्स नाम का सॉल्यूशन है, उसके अंदर फूड कोर्ट के लिए एक अलग प्रोजेक्ट रहेगा, डाइनिंग के लिए अलग रहेगा, डाइन इन डाइन आउट के लिए दोनों अलग रहेगा। जैसे डाइन इन बोले तो कोई होटल में बैठ के खाता है, कोई गार्डन में बैठ के खाता है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट रहेगा।
कोई किचन का जो है केओटी जो प्रिंट होता है, किचन ऑर्डर टिकट, जैसे मैं गया वेटर को ऑर्डर दिया मैं बोला कि ये हाफ लाना ये फुल लाना, तो वो लिखता है ना एक जगह, वो बिल नहीं रहती है, कभी गौर किया, वो बिल नहीं रहती है, वो केओटी रहती है, किचन ऑर्डर टिकट बोलते हैं उसको, केओटी जनरेट करता है, वो केओटी जाता है तो केओटी रीड करता है कौन, जो किचन में एक बंदा रहता है वो, तो उसके बेस पे जो बढ़िया जो भी है वो बनाता है, फिर बना के जब आता है तो फिर बिल प्रिंट होती है। जैसे अभी मेरे को केओटी में मॉडिफायर ऐड करना है, मॉडिफायर में बोला भाई मिर्ची एक्स्ट्रा रहेगी, लेस स्पाइसी रहेगा, मतलब या तो मिर्ची कम या तो ज्यादा, या फिर बोलता हूँ एक्स्ट्रा बटन मार के लेके आना, तो उसके अंदर वो केओटी के अंदर लिखता है, वो सब बिल में नहीं आता, कभी गौर करना, वो सब बिल के अंदर नहीं रहेगा। हाँ, अगर केओटी चले जाने के बाद तुम मॉडिफायर अप्लाई करते हो तो बिल में आता है। ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का काम ही वही हो गया है, वही सब किचन ऑर्डर टिकट ये वो रात दिन वही होता रहता है, वो किचन ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ है, मॉडिफायर अप्लाई नहीं हुआ है, ऐसा बग आते रहते हैं बड़ी बड़ी। तो ये सब चीज जो है, तुमको कोई भी तुम कंपनी में काम करते हो या चाहे जहाँ टीचिंग के लिए तो ये रिक्वायर नहीं रहता, लेकिन कोई भी कंपनी में काम करते हो तुम, तो उसका प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, कंपलसरी प्रोसेस समझना। तो ये विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन लिया मैं, कंटे ये समझा सॉल्यूशन। हाँ, अब मेरे को एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाना है जिसमें तुम्हारा सब प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये डॉटनेट फास्ट ट्रैक के अंदर सेव कर देगा, डॉटनेट की विंडोज एप्लीकेशन में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझको सॉल्यूशन ये क्या है, क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, अगर तुम सॉल्यूशन ये इस पर टिक मार्क रखते हो तो ये क्या करेगा, वो सॉल्यूशन के लिए भी एक फोल्डर बना देगा। तो बेस्ट है कि वो एक मेन फोल्डर हो, उसके अंदर भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर है। अरे एक चीज बताने रहेंगे, डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन बताने का। चलो ठीक है, इसको क्लियर हो जाना तो फिर बताना, सोचेगा तो कुछ भूल हो। 10 बजे एंड कर दूंगा, मतलब 10 बजे एंड कर दूंगा, टेंशन। सेकंड वाली पढ़ेंगे ना अभी, सेकंड वाली बस 10:15 शुरू हो जाती है, अभी जल्दी हो गई ना। ये देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन मेरे को बताना था, मैं यहाँ से न्यू इंस्टेंस लेके बता। ये देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क के इतने अवेलेबल वर्जन है, डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0, देखो 1.0 के लिए क्या बोला मैं, कोई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं था, बराबर ना, तो 1.0 आएगा भी नहीं उसके अंदर। 1.0 खाली उसने एक्सपी के साथ इंटीग्रेट करके दिया था। 2.0 क्या मतलब, वो हम लोग विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करते हैं ना, तो वन टाइम इन्वायरमेंट मेरे को बन के मिलता है, दो इन्वायरमेंट रहता है ना हर एक सॉफ्टवेयर का। जैसे मैं किसी कोई को बोलता है ना भैया वो जावा इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, और कोई को बोलता है मेरे को जावा चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, तो एक है JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और एक है JDK जावा डेवलपमेंट किट। तो एक होता है डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट, जहाँ पे कंपाइलर रहेगा, इंटरप्रेटर रहेगा, लिंकर रहेगा, डिबगर रहेगा, हेडर फाइल क्रिएटर रहेगा, ये सब चीज रहेगी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, और एक खाली रन होने के लिए जितना रिक्वायर है, तो अभी हर पीसी के लिए डॉटनेट लगेगा तुमको, विंडोज के जितने पीसी है उसके डॉटनेट के बगैर काम नहीं चलता उसका, लेकिन वो लोगों को पता नहीं रहता कि हम लोग डॉटनेट यूज करें, क्योंकि वो खाली रन टाइम इन्वायरमेंट रहता है। ये जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, सूट विजुअल स्टूडियो का सूट जो है, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, और वो लोग जो यूज करते हैं वो रन टाइम इन्वायरमेंट है। कभी पर्सनली नहीं डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है, इसके लिए वो चल नहीं है। एक यूट्यूब डाउनलोड करके आता है, उसका नाम वो है फ्री में, उसके लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.5 कंपलसरी है, उसके बगैर चलता नहीं है। ट्राई करके देखना कभी अपने पीसी को, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 4 सेलेक्ट करेंगे, बराबर। तो फिलहाल वो लास्ट में 3 सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया था, इसके लिए न्यू इंस्टेंस ले लिया। अभी तो समझ में आ गया होगा क्या है ये, तो उसको 3 में ही कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद तुमको एक प्रॉपर एक फॉर्म बन के मिलता है, वो फॉर्म के बाद तुमको कोड करना है। तो विजुअल स्टूडियो का जो स्क्रीन है, इसके बारे में तुमको पता रहना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट्स को तुमको बताना भी रहेगा कि, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है बच्चे फोन करते हैं, बोलते सर वो एरर आ रहा है ये वो, तो हम लोग उसको बोलते हैं वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जा,
वो खाली हाँ बोलता है लेकिन उसको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पता नहीं रहता कहाँ है। समझ में आएगा, बेचारा शर्मा के पूछता भी नहीं है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर करें। तो विजुअल स्टूडियो के इन्वायरमेंट में तुमको ये सब चीज बताना रहेगा। ये जो विंडो है तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर किसके लिए यूज होता है? जो सॉल्यूशन तुम क्रिएट कर रहे हो ना उसको एक्सप्लोर करेगा। वो सॉल्यूशन में कितना प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में कितना फॉर्म, एक फॉर्म में कितनी फाइल, समझ में आया? और उसके अंदर कोड, कोड जो है कोड एडिटर विंडो बताएगा। तो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर सिंपल। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर तुमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल ऊपर, ये मेरा एरो देखो, दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहते हैं। ये जो ऑप्शन रहता है ये रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन के अंदर कहीं बाहर से कुछ चेंज करता हूँ, जहाँ पर मेरी फाइल स्टोर है, मतलब डी ड्राइव में फास्ट ट्रैक फोल्डर में जाके मैं एक आध फाइल कॉपी करता हूँ वहाँ पे, तो उसको मेरे को करने लगा तो ये रिफ्रेश की बटन है। ठीक है, ये है तुम्हारा ये फॉर्म जो मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये फॉर्म का कोड मेरे को देखना है, तो इस पे क्लिक करूंगा, व्यू कोड, टूल टिप भी देखते जाओ, समझ में आएगा? व्यू कोड, व्यू कोड पे क्लिक करता हूँ। व्यू कोड पे क्लिक करने के बाद कोड यहाँ पे विजिबल होगा, ये हो गया उसका कोड। ठीक है, उसका डिजाइनर देखना है मुझको, तो व्यू डिजाइनर। और ये जो है तुम्हारा क्या है, व्यू क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम फिलहाल मैं अभी इस पे जंप नहीं करता हूँ, तो पूरा यूएमएल पे बात चली जाएगी। क्लास डायग्राम मतलब जितनी क्लासेस में यूज होगी उसकी डायग्रामिंग वो करके देगा तुमको, तो फिलहाल मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे जो आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर अगर तुम लोग देखोगे विंडोज एप्लीकेशन की, तो बाय डिफॉल्ट एक असेंबली क्रिएट करके देता है। वो असेंबली के अंदर क्या रहता है, असेंबली इज नथिंग बट योर मेटा डेटा ऑफ एप्लीकेशन। मेटा डेटा मतलब जो डेटा अबाउट डेटा जिसको बोलेंगे, तो जो मेटा डेटा एप्लीकेशन का रहेगा मतलब एप्लीकेशन का नेम, एप्लीकेशन का वर्जन, एप्लीकेशन कहाँ स्टोर है, एप्लीकेशन के अंदर नंबर ऑफ फाइल यूज्ड जो है वो, और वर्किंग डायरेक्टरी, और ऐसी बहुत सारी चीज जो रहती है असेंबली में स्टोर रहती है। थोड़ा सा इसका कोड देख लो, देखा? एप्लीकेशन का नेम, यही है मेरी एप्लीकेशन का नेम, बराबर। एप्लीकेशन किसको कॉपीराइट है, कॉपीराइट टू लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉपीराइट टू लिख दिया मैं। तो ये कॉपीराइट का वर्जन जो रहेगा जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो वहां पे यूज होगा। 2014, 15, 16 जो लिखना है वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेडमार्क, अगर मेरे को कुछ ट्रेडमार्क बनाना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल, एप्लीकेशन का कल्चर, कल्चर में बहुत सारी चीज आएगी, जैसे रीजनल लैंग्वेज सेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज रहती है इसके अंदर। फिलहाल वो सब पे हम लोग जंप नहीं करेंगे, फिलहाल इतना समझ लो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन जो रहेगा, मतलब एप्लीकेशन से रिलेटिवली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। ये मैनुअल सेटिंग है और इसको हम लोग ऑटोमेटेड सेटिंग भी कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ ऊपर देख लो, ये फाइल, हाँ ये फाइल को देखो, इसके आगे क्या लगा हुआ है, एस्ट्रिक, दिख रहा है क्या? और देखो इधर नहीं है, इधर पे एस्ट्रिक है। ये एस्ट्रिक का मतलब क्या है, अनसेव फाइल है। समझ में आया? अनसेव फाइल है, इसको सेव करना पड़ेगा तुमको जब भी इसको मूव करोगे। देखो जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो फाइल का एस्ट्रिक पे देखो, बराबर। दरवाजा लगाना बहुत जरूरी है, इधर बैठ के पढ़ाओ ना, वहां कुछ दिखता नहीं है अपने। ठीक है, ये भी अनसेव्ड है, नहीं सेव है, समझा ये इतना? इसके बाद मेरे को कोड करना है प्रॉपर सी शार्प में, तो हाँ ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो कब समझ में आएगा, जब मैं कोई कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, जब समझ में आएगा। उसके बाद है तुम्हारा सर्वर एक्सप्लोरर विंडो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सॉफ्टवेयर में सीक्वल एसक्यूएल सर्वर की रिक्वायर है, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन मेरे को करना रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन, आईआईएस के सर्वर्स, इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल जो अगर तुम लैन पे काम नहीं कर रहे हो, मतलब टीम व्यूअर पे काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल एक स्टैंड अलोन पीसी पे काम कर रहे हो, तो उसके अंदर तुमको सिर्फ तुम्हारा पीसी एज ए सर्वर दिखाएगा, मतलब एक ही सर्वर है, माई क्लाइंट वही सर्वर। समझ में आएगा? ये देखो ये लिस्ट करेगा इतनी सर्विसेज वगैरह मैं सर्वर से एक्सेस कर सकता हूँ। एक्चुअली वो उसको सर्वर कंसिडर कर रहा है, लेकिन वो ये लोकल मशीन है। समझ में आया? जब तुम लोग लाइव इन्वायरमेंट पे काम करोगे तो यहाँ सर्वर आएगा। ऐसे भी हम लोग अपनी कंपनी का काम करते हैं, हम लोग कंपनी के सर्वर का नेम वहाँ पे आता है, SSPL करके, तो यूज करते हैं हम लोग। तो ये सर्वर एक्सप्लोरर हो गया, समझा? ये विंडो का मतलब, ये विंडो का कब यूज होगा, जब मेरे को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन करना है या सर्वर पे कोई फाइल है वो मेरे को एक्सेस करना है, तो उस टाइम पे यहाँ पे मेरे को रेफरेंसिंग वगैरह के लिए ये विंडो यूज होता है एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद है मेरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला विंडो टूल बॉक्स, जहाँ पे सब मेरा कंट्रोल है। जैसे पेंट में कंट्रोल रहते हैं वैसे यहाँ से ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर सकता हूँ कंट्रोल को। ठीक है,
ड्रैग करके मैं ड्रॉप किया, ये बटन बन के आ गए। इसको अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई जो इसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल समझ में आ गया ना क्या? हाँ, मतलब इसको कंट्रोल को की प्रॉपर्टीज हमको सेट करना है तो प्रॉपर्टीज विंडो यहाँ पे यूज होगा। अब जितने भी कंट्रोल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ, जितने भी कंट्रोल मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो उसके लिए क्या करता है, बैकग्राउंड में फाइल क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना जावा में कोड करता हूँ, मेरे को जावा के अंदर एक बटन बना, स्विंग आता है ना दोनों को? स्विंग नहीं आता? सिर्फ समझ लो, सुन लो खाली। जावा में जितने भी कंट्रोल मेरे को डिजाइन करना रहता है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन नहीं कर सकता, मेरे को कोड लिखना पड़ता है उसके लिए। लेकिन डॉटनेट तुमको ईज दे रहा है कि ड्रैग करो, यहाँ पे आता है, लेकिन इंटरनली कोड होता है। कहाँ कोड होता है वो देख लो। जब हम लोग एक फॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं ना, ये एक फॉर्म है, कि एक फॉर्म के अंदर देखो दो फाइल है बराबर, एक रिसोर्स फाइल है और एक डॉट सी एस फाइल है। हर एक फॉर्म के लिए तीन फाइल क्रिएट होती है। जैसे मैं ए नाम का फॉर्म क्रिएट करता हूँ तो ए डॉट सी एस, अगर सी शार्प लिया हो तो ए डॉट सी एस, ए डॉट डिजाइनर डॉट सी एस, ए डॉट आर ई एस एक्स, ये तीन फाइल क्रिएट होगी ईच फॉर्म के लिए। तो अगर तुमको कोई दूसरे प्रोजेक्ट से कोई फॉर्म लेके आना है तो वो फॉर्म की तीनों फाइल लाके ना अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में कॉपी कर देगा और प्रोजेक्ट बंद करके चालू कर देगा या रिफ्रेश कर देगा, तो वो इधर विजिबल होने लगता है। लेकिन उसमें एरर आता है। एरर क्या आता है कि वो फॉर्म जो रहता है वो उसके एप्लीकेशन का नाम, जैसे अभी तू एप्लीकेशन बनाया उसका नाम ए था, मैं एप्लीकेशन बनाया उसका नाम बी है, तो वहाँ जाके एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देगा, खुद ब खुद वो दिखने लगता है। समझा ना क्या बोला मैं? तो वो सब चीजें यहाँ पे, तो डिजाइनर का कोड अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब अभी कुछ भी कोड नहीं किया ना, लेकिन फिर भी इतने सारे कोड उसके अंदर है। ठीक है, चला गया ये तो गुम हो गया है। ये मैंने बटन लिया, बटन वन, कोड आया उसका, दिस मतलब खुद के क्लास, अभी दिस कीवर्ड सी प्लस प्लस में नहीं पड़ेगा, खुद के क्लास का रेफरेंस करने के लिए। वीबी में मी यूज होता था इसकी जगह, मी, एम ई मी। तो बटन वन ऐड किया। बटन वन जो है, ये देखो ये पैकेज है, ये नेम स्पेस है, देखो मैं इस पे एरो ले जा रहा हूँ, टूल टिप पढ़ो, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी क्लास है, तो एक क्लास है जिसका नाम इसके अंदर दूसरा नेम स्पेस है विंडोज, विंडोज के अंदर नेम स्पेस फॉर्म, और उसके अंदर ये क्लास, ये देखो क्लास है, ठीक है। ये यहाँ देखो इधर, तो ये बटन वन की प्रॉपर्टी होगी। बटन वन में क्या है, बटन वन की लोकेशन ऑटोमेटिक चेंज होगी। लोकेशन देखो अभी क्या 123 38 ना, हुई चेंज? समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब मैं जो भी चीज वहां करता हूँ, ऐसा नहीं कि कोड नहीं होता, कोड ऑटोमेटिक होता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। तो ये सब स्टूडेंट को तुमको बताना है कि बैकग्राउंड में कोड होता है। इनकेस अगर कुछ ऐसी बात है कि मतलब बटन पे क्लिक करने के बाद डायनामिकली बटन जनरेट होना चाहिए, तो ये कोड तुमको खुद लिखना पड़ेगा। बटन पे क्लिक करने पे एक बटन आना चाहिए, तो कोड कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना, फिर कौन करेगा? समझ में आ रहा है क्या? क्यों ये बताने का मेन रीजन है कॉपी करने का बटन पे और उसको ऐड कर देगा। तो ये क्या हो गया, मेरी बटन हो गई, ये मेरा फॉर्म का डिजाइनर हो गया। बटन पे अब बटन की प्रॉपर्टीज मेरे को सेट करना है, तो प्रॉपर्टीज विंडो यूज होगी। प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले बटन का नेम देना रहेगा मुझको, तो बटन का नेम प्रोवाइड किया मैं। बटन का नेम क्या रहेगा, BTN शो, BTN शो लिख के एंटर कर दिया। बटन के ऊपर जो लिखना है मुझको वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी शो। बटन का फॉन्ट थोड़ा मुझको बड़ा करना है, फॉन्ट बड़ा करने के लिए फॉन्ट करके प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। और ये इस पर क्लिक करके बहुत टाइम लगता है, इसमें फॉन्ट बहुत ज़्यादा मेरे पीसी में लोड होने बहुत टाइम लगेगा। क्या फॉन्ट कैसे बड़ा होगा, बटन बड़ी होगी ना। ठीक है, बटन का फॉन्ट बड़ा कर दिया मैं। बटन का फॉन्ट बड़ा करने के बाद मुझको क्या करना है, हाँ एक लेबल लेना है इसकी हेडिंग बनाने के लिए।
चलो वो हेडिंग बाद में बता दूंगा, फिलहाल अभी इतना बता। अब इसका इसके अंदर कौन कौन सा विंडो और समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज विंडो समझा, प्रॉपर्टीज विंडो उसकी प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यूज होगा। जैसे इस पे जाने के बाद कर्सर बदल जाना चाहिए। अभी वन टाइम में समझ में आएगा, अभी नहीं समझेगा, अभी ये कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद और क्या करना है इसके अंदर, बस इसको रन करके देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो विंडो है ये डिजाइनर विंडो है। ये ये अगर जैसे फोन पे किसी को बोल रहे हो फॉर्म डिजाइनर के अंदर जा, उसको कोड दिख रहा है तो क्या करने का, जैसे अभी ये कोड उसको दिख रहा है बराबर, ये कोड दिख रहा है, बोलना एक काम कर, फॉर्म की क्लास पे जा, फॉर्म की क्लास पे जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में डिजाइनर पे क्लिक कर, तो ये वो ऑटोमेटिक उसके डिजाइन में आ जाएगा। वो भूल जाते हो लोग कहाँ है कहाँ घूम जाते हैं फोन पे, तो और नहीं समझ में आता उन लोगों को बताते हो। रन करने के लिए सिंपल प्ले बटन है और कुछ नहीं है। ये हो गया, देखो कर्सर देखो, समझ में आया क्या? मैं सेट किया हूँ तो वो अजीब सा लग रहा था। मैं उसी बटन पे अगर रखना है वो कर्सर तो कौन सा कर्सर था भूल गया मैं। अभी ये था, सिर्फ बटन पे रखना है तो बटन को सेलेक्ट करो, जिसको सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज वहां पे बताएगा। बराबर समझ में आया ना, कैसे सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज मेरे को सेट करना है। अब ये बटन पे अगर मेरे को कोड करना है तो एक नेक्स्ट विंडो और आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कोड एडिटर विंडो बोलते हैं। ये मेरा कोड एडिटर, जब इस बटन पे डबल क्लिक करोगे तो उसका ही वही बटन का क्लिक इवेंट खुल जाएगा। अब ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि वही बटन का क्लिक इवेंट है, बीटीएन शो लिखा है ना, तो बीटीएन शो जो है उसको वो आइडेंटिफायर हो गया, समझा ना। अभी आइडेंटिफायर का यूज, जो मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आइडेंटिफायर, तो दिस प्रोसीजर आइडेंटिफाइज द क्लिक ऑफ बीटीएन शो बटन, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आइडेंटिफायर के अंदर मैं लिखा मेरे को एक मैसेज बॉक्स चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये मैसेज बॉक्स हो गया मेरा सिंपल मैसेज बॉक्स। हाँ समझ में आया इतना। इसके अलावा अगर तुमको और फैंसी डिजाइन बनाना है तो बटन के अपीयरेंस, बैक कलर, फोर कलर को चेंज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा फैंसी बना के बताता हूँ, बाकी तो तुम लोग हमेशा बनाते रहना। बैक कलर में ले लिया यहाँ पर मेरा फेवरेट कलर टील, देखो अभी कैसा अच्छा लुक एंड फील बन जाएगा। मिंट क्रीम दिख रहा है ना जो टाइप कर रहा हूँ, तो एकदम उधर टाइप करूँ, उधर मिंट क्रीम, बैक कलर, अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस है उसको फ्लैट कर देने का, देखो यहाँ रहेगा स्टाइल में। ये हो गई, थोड़ा फैंसी बटन हो गया। ऐसी बटन अक्सर मिलेगी तुमको वेबसाइट वगैरह पे, एकदम फ्लैट बटन रहती है, विंडोज 8 का लुक एंड फील देते हैं। 8 में ऐसी बटन है, कलर भी तुमको ऐसे ही मिलेगा विंडोज 8 में। ये एक कलर है, एक वो है मरून कलर है, ऐसे वही से कलर है, तो थोड़ा क्लासिक कलर लगता है। लेकिन नॉर्मली तुम ये कलर को यार सेट करोगे तो बोले क्या अजीब सा कलर सेट किया, पहले मैं सेट किया होगा तुम लोग ऐसे ही दिमाग में आया होगा, लेकिन वो ये सब सॉफ्टवेयर के कलर ऐसे ही रहते ही है। जब तुम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ोगे तुम्हारा भी दिमाग ऐसे हो जाएगा, ये सब कलर अच्छा लग रहा है, दिन रात वही देखोगे तो वही अच्छा लगेगा ना, और क्या अच्छा लगेगा। इस पे मेरे को लेबल क्रिएट करना है, लेबल पे को हेडिंग करने को बहुत है, इसको थोड़ा कॉमन कंट्रोल पे लेके आता हूँ। ऑल विंडोज का ना तो बहुत ज्यादा दिख रहा था, अब ये इतने कॉमन है।
इसकी मुझको हेडिंग फॉर एग्जांपल ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, पहला फॉर्म। तो अभी देखो मैं इसको ड्रैग करके बड़ा नहीं कर सकता, ये ड्रैग होके बराबर बड़ा हो रहा है, देखो ये तो हो नहीं रहा है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ऑटो साइज प्रॉपर्टी, वो सेट करना रहता है तुमको। ऑटो साइज इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी फॉल्स, तो अब ये हो गया बराबर, समझा। अब इसको मुझको क्या करना है, टॉप पे लेके आना है। तो डॉक करके प्रॉपर्टी है, डॉक में तुम्हारे पास लॉजिकल एरियाज है। लॉजिकल एरिया में ये जो तुम्हारा कौन सा वो लेआउट था जावा में, बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में 5 लॉजिकल एरिया रहता है ना, एक रहता है टॉप, एक रहता है बॉटम, एक रहता है राइट, एक रहता है लेफ्ट। लेकिन जावा में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर। तो यहाँ पे टॉप बॉटम है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है। तो मेरे को टॉप पे चाहिए ना लेवल, हेडिंग है। तो देखो मैं टॉप सेलेक्ट किया, टॉप में गया, टॉप में स्प्रेड हो गया बराबर। टॉप में स्प्रेड होने के बाद इसको मुझको क्या करना है, अब ये लिखा हुआ तो यहाँ पे आ रहा है, लिखा हुआ कहाँ आना चाहिए, इधर में। तो इसको सेंटर, मिडल सेंटर, 3 है लोकेशन। देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा हो गया राइट, ये मेरा हो गया लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, और ये मेरा हो गया टॉप, ये मेरा हो गया मिडल, और ये हो गया सेंटर। अब अगर मेरे को यहाँ चाहिए तो अरे उल्टा हो गया। अच्छा अब अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टॉप लेफ्ट। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ चाहिए तो मिडल सेंटर। समझा ना क्या होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में देखो टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, लिखा। तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे, मिडल सेंटर आ गया, मिडल सेंटर। फॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए मुझको, अगेन वही फॉन्ट प्रॉपर्टी। मैं इसके लिए नहीं सेट करता हूँ, ये हमेशा लोड होने टाइम में। ये मेरा होगा लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो तुम, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, तो वो डिजाइन कर सकते हो। देखो मैं एकदम फास्ट में डिजाइन करता हूँ। ये है मेरा ग्रुप बॉक्स कंट्रोल, जो कंट्रोल को की ग्रुपिंग क्रिएट करेगा। सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग ग्रुप बॉक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जितने भी कंट्रोल है सबका फॉन्ट बड़ा लेना है, तो यहाँ पे इसका फॉन्ट को बड़ा कर देने का यहाँ से। इसमें तुम लोग कंट्रोल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने आता है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो वही तो बहुत अच्छा आता है। तो अभी खत्म हो रही बस, इधर आ गई। ये हो गया मेरा लॉगिन फॉर्म, सिंपल। ठीक है, बस इतना आज के लिए काफी है। कंट्रोल क्या नाम है? कौन सा कंट्रोल? ग्रुप बॉक्स, ये ना ग्रुप बॉक्स। कुछ डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से सिंपल है, ज़्यादा टेंशन वाला नहीं।